हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। और आज का जो टॉपिक टॉपिक का सेट जो है वो सेकेंड टॉपिक है, वैदिक संस्कृति, जिसका काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद जो है वो 2 से 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो डी जो है वो सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तंबाकू का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यक्षों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या देवत्रयी कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो बी इसका आंसर हो जाएगा, पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ये जो है
डी कहा जाता है, सामवेद कहा जाता है, जो आरआरबी मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है, सीसी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऋग्वेद होता होत्रु, यजुर्वेद ये जो है अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो उलुक कनद हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बादरायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका जो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
लड़ा गया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो 42वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एशिया माइनर स्थित बोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए है। और ये 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, और यूपीपीसीएस 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर कीजिए जरा। इसका आंसर है ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को जो है वो प्रचारित किया था, किसने किया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गौतम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो पतंजलि है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। उपनिषद पुस्तक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दर्शन पर है ये, जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऋग्वेद। इसका जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। दूसरा जो है यजुर्वेद, इसका जो है स्रोत एवं कर्मकांड है। तीसरा जो है सामवेद, इसका जो है वो एक हो जाएगा, संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद, इसका जो है वो थर्ड हो जाएगा, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। उपनिषद काल में राजा स्वपति शासक थे, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कंठोपनिषद में होता है। और सभी का आप लोग आंसर कीजिए और वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, उसके बाद फिर इसको ये कीजिए। वैसे 2-3 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वैदिक नदी
कुम्भा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अतरंजी खेरा से मिले हैं लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण अतरंगी खेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सुमेलित कीजिए इसको। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है वो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यजुर्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, वैदिक युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोहारगिरी जो है वो नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आयुर्वेद,
उपवेद और इसका संबंधित वेद जो है सो आयुर्वेद, इसका जो संबंधित वेद जो है वो ऋग्वेद है। धनुर्वेद, इसका जो संबंधित वेद जो है वो यजुर्वेद है। गंधर्व वेद, इसका जो संबंधित वेद जो है वो सामवेद है। और शिल्प वेद, अर्थशास्त्र, इससे संबंधित वेद जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अथर्ववेद में है, जो यूपीएससी 2004 में पूछा गया था और जेपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। आरस शब्द इंगित करता है, तो ये जो है वो डी, श्रेष्ठ वंश को जो है वो इंगित करता है, आर्य शब्द जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो मध्य एशिया से जो है वो भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, कब आई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह जो है वो अनुलोम विवाह का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जौ को जो है वो यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चावल के लिए व्रीहि शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अथर्व का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पवित्र, जादू।
इसका अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शिक्षा, जो ध्वनि शास्त्र ये इससे संबंधित है। कल्पसूत्र ये जो है कर्मकांड से संबंधित है, कल्पसूत्र जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। तीसरा, निरुक्त ये जो है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, प्राचीनतम पुराण है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुल, कुटुंब, जो आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस वेद में सभा निर्दिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रजापति को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजसूय यज्ञ। ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। ये अश्वमेध यज्ञ ये जो है वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। ये वाजपेयी यज्ञ ये स्वर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और चौथा जो है डी, अग्निष्टोम यज्ञ ये जो है ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ये अग्निष्टोम यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित
कीजिए। सूची 1 में जो है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और सूची 2 में जो है वो आधुनिक नाम है। इसका जो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुरुषनी, इसको जो है आधुनिक नाम जो इसका है वो रावी है। शतद्री, इसका जो आधुनिक नाम जो है वो सतलज है। अष्टिनी, इसका जो आधुनिक नाम जो है वो चिनाब है। बिपाशा, इसका आधुनिक नाम जो है वो व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ब्रह्म विवाह, ये जो है वो समान वर्ग या जाति का विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह कहलाता था। देव विवाह, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो है वो देव विवाह कहा जाता था। और अर्स विवाह, ये जो है इसका आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका करके ये विवाह हुआ था, चुका करके किया गया विवाह जो है वो अर्स विवाह कहलाता था। नेक्स्ट जो है डी जो है वो प्रजापत्य विवाह, ये जो है वो बिना दहेज का विवाह जो है वो प्रजापत्य विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गंधर्व विवाह, ये जो है वो प्रेम विवाह हुआ करता था। आसुर विवाह, ये कन्या को खरीद करके किया गया विवाह जो था वो आसुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, ये जो है ये पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या से विवाह जो है वो राक्षस विवाह कहलाता था। और 50 विवाह जो है वो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है वो पैशाच विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मातृ ऋण, ये जो है वो ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मिद्धभांड संस्कृति है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वीरुवर्णी मिद्धभांड संस्कृति, ओशीपी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मिद्धभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चित्रित घुसर मिद्धभांड संस्कृति, PGW। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा 95। हरियाणा प्रांत में चित्रित घुसर मिद्धभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भगवानपुर में उत्खनन किए जाने के बाद ये प्रकाश में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संग्रहित्री। इसका जो अर्थ जो होता है वो कोषाध्यक्ष होता है। भागदूत, ये जो है वो कर संग्रह करता हुआ करते थे। छत्ता, छत्री जो है वो इसका जो है वो 4 हो जाएगा। प्रतिहारी, राजप्रसाद का संरक्षक। और अक्षवाप, इसका जो है वो 3 हो जाएगा। पासे के खेल में राजा का सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, श्रुत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को श्रुतस्य गोप कहा गया है? तो ये जो है इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वरुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, 3 क्रमों पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विष्णु। ये 3 पगों में जो है पूरे लोक को नाप लिए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पुषण। ये जो है वो विवाह का देवता हुआ करते थे। रुद्र, ये जो है वो पशुओं के देवता हुआ करते थे। घोष या घो, ये जो है वो जगत के पिता हुआ करते थे। और अदिति, ये जो है वो देवताओं की महान माता हुआ करती थी, अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका जो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुंभा और क्रमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, धर्म तथा श्रुत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। धर्म, पहला जो है वो धर्म शक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा जो है श्रुत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों
को संचालित करता था। इसका आंसर जो है वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, आर्यो के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुंभा। इसको जो है इसका आधुनिक नाम जो है वो रावी है। नेक्स्ट में पुरुषनी, इसका जो आधुनिक नाम जो है वो सतलज है। सदानीरा, इसका जो आधुनिक नाम जो है वो गंडक है। और सतुद्री, इसका जो आधुनिक नाम जो है वो काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 228 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महर्षि कणाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्य माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगण थे, जो UPPCS LS में 2015 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूर्या सूक्त जो है वो प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महाभारत को जाना जाता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख ही रहे हैं। सब एग्ज़ाम में UPPCS में पूछा गया है, CGPCS में पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया है, BPSC में पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करें। अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।